नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल जी के मास्टर कमल के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छे रहेंगे। कल हमने जयपुर के जो नवगठित जिले, जयपुर नहीं, राजस्थान के अंतर्गत जो नवगठित जिले बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा की गई थी। और उससे संबंधित हमने कौन से जिले के अंदर कौन सी तहसील है और किस तहसील का क्या नाम है, किस जिले का गठन किया गया और किस जिले का पुनः गठन करके नए जिले का गठन किया गया था, इन सभी के बारे में पढ़ा था। अब कुछ स्पेशल नोट्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जयपुर ग्रामीण तथा जयपुर जिले के गठन के लिए जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया था। इसी प्रकार जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर ही होगा, जबकि जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी जयपुर को ही बनाया गया है। इसी तरह अपने जोधपुर जिले की बात करते हैं तो जोधपुर ग्रामीण तथा जोधपुर जिले का गठन जोधपुर ग्रामीण तथा जोधपुर जिले का गठन जोधपुर जिले के पुनर्गठन से किया गया था। और इसके अंतर्गत भी यही चीज है कि जोधपुर का जिला मुख्यालय जोधपुर ही रहेगा तथा जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी जोधपुर ही रहेगा। राजस्थान के निम्न 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है, यानी राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका नाम तो है लेकिन उनके जिला मुख्यालय का नाम वो नहीं है। कहने का मतलब वापस रिपीट करता हूँ, राजस्थान के निम्न 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है। नंबर 1 राजसमंद, जो कि पूर्व में भी जिला था लेकिन इसका जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद नहीं था और वो एक जिला मुख्यालय को स्थान नहीं था। इसी प्रकार से जयपुर ग्रामीण, जिसका जिला मुख्यालय जयपुर को बनाया गया है लेकिन जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय नहीं है। जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जयपुर को ही बनाया गया है, जयपुर ग्रामीण कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जोधपुर को बनाया गया है और जोधपुर ग्रामीण भी कोई स्थान नहीं है जिसका जिला मुख्यालय अलग से निर्धारित किया गया है। वापस रिपीट, राजस्थान के निम्न 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है। नंबर 1 राजसमंद, नंबर 2 जयपुर ग्रामीण और नंबर 3 जोधपुर ग्रामीण। इसी तरह से अपने आगे देखते हैं वापस। राजस्थान के 19 जिलों के गठन के लिए राजस्थान के नवगठित जो जिले जो 19 नए जिलों का गठन किया गया, उसके लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया था। राजस्थान के 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया था। नवीन जिलों के निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। वापस रिपीट, राजस्थान के 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया था तथा नवीन जिलों के निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, यानी 16 जिले जो कि है एज इट इज उसी स्थिति में है। अब आगे देखते हैं हम राजस्थान के जिलों के उपनाम, कौन कौन से जिले हैं और उनके क्या क्या उपनाम है, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर मैप के अंदर, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये राजस्थान के जिले हैं। सबसे पहले सूर्यनगरी के नाम से, सन सिटी के नाम से, राजस्थान के ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जिले को जाना जाता है। इसी प्रकार ऊन का घर, राती घाटी, जंगल प्रदेश, इसके नाम से अपने किसको जाना जाता है, बीकानेर। एक एक करके आप नोट कीजिए। नंबर 1 सबसे पहले जोधपुर जिला। जोधपुर जिले को सूर्यनगरी, सन सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड नंबर लिखिए अपने बीकानेर। बीकानेर ऊन का घर, राती घाटी और जंगल प्रदेश आदि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 2 बीकानेर, जिसको ऊन का घर, राती घाटी, जंगल प्रदेश आदि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 3 पे अपने नागौर। नंबर 3 पे अपने नागौर। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी और अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। नागौर को किस नाम से, राजस्थान की धातु नगरी के नाम से, औजारों की नगरी के नाम से और अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है अपना हनुमानगढ़।
इसको फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 पे है अपना अजमेर। अजमेर अजमेर को राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का और अंडों की टोकरी आदि उपनामों से जाना जाता है। अजमेर अजमेर को राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी आदि उपनामों से जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट नीम का थाना, जो कि नवगठित जिला है। इसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। नीम का थाना, इसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला अपना है जयपुर। जयपुर को राजस्थान के राजधानी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पेरिस जयपुर सिटी कहलाता है। हेरिटेज सिटी जयपुर सिटी को कहा जाता है। रत्न नगरी जयपुर सिटी को कहा जाता है। पन्ना नगरी जयपुर सिटी को कहा जाता है और पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। नंबर 5 पे अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से अलवर जिले को जाना जाता है। फिर अगला अपना जैसलमेर। नेक्स्ट अपना जैसलमेर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी और हवेलियों का शहर आदि उपनामों से जाना जाता है। वापस रिपीट करता हूँ, जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान के स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान कहलाता है जैसलमेर। पंखों की नगरी जैसलमेर कहलाता है। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर कहलाता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर है। झरोखों की नगरी जैसलमेर है और म्यूजियम सिटी तथा हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। फिर अगला अपना है भरतपुर। भरतपुर को जाट रियासत के नाम से जाना जाता है। भरतपुर को जाट रियासत के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा नगरी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, अब्रक मंडी वो भी भीलवाड़ा कहलाता है। फिर अगला अपना है माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट अपना माउंट आबू सिरोही, जिसको राजस्थान का शिमला और राजस्थान का बरखोयास कहा जाता है। अगला अपना है डूंगरपुर। नेक्स्ट अपना डूंगरपुर, जिसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना डूंगरपुर, जिसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अपना आता है उदयपुर। उदयपुर के बारे में आप जानते ही हो। उदयपुर को किन किन नामों से जानते हैं? नंबर 1 झीलों की नगरी, एशिया का वियना, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, मेवाड़ उदयपुर, मैदपाट उदयपुर, प्रांगवाट उदयपुर, फाउंटेन का शहर उदयपुर कहलाता है और जिंक नगरी उदयपुर सिटी कहलाता है। नेक्स्ट अपना है बांसवाड़ा। इससे पहले आप ये लिख लीजिए 56 का मैदान। 56 के मैदान के अंतर्गत बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों को शामिल किया गया है। 56 के मैदान के अंतर्गत बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों को शामिल किया गया। अब अपने बांसवाड़ा की बात करते हैं। बांसवाड़ा जिला 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा जिला, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा जिला और राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा जिला। चेरापूंजी जगह इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस कारण से राजस्थान का चेरापूंजी अपने बांसवाड़ा कहलाता है। अब अपने चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। अब अपने चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं।
तो चित्तौड़गढ़ जिले के लिए फेमस है कि राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है, और पावर ऑफ सिटी, क्योंकि सोलर प्लांट सबसे ज्यादा लगे हुए इसलिए पावर ऑफ सिटी के नाम से भी अपने चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है झालावाड़। नेक्स्ट अपना झालावाड़, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, राजस्थान का एलोरा झालावाड़ सिटी, राजस्थान के अंदर घंटियों का शहर झालाड़ा, सॉरी राजस्थान में घंटियों का शहर झालावाड़ सिटी, और राजस्थान का मोहसिन राव, इसको भी झालावाड़ सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला अपना नेक्स्ट है कोटा। राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, उद्यानों का घर कोटा जिले को कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नगर अपना कोटा जिले का आता है, और इसके साथ ही राजस्थान का नालंदा भी कोटा जिले को कहा जाता है। फिर अपना है धौलपुर। धौलपुर जिले के लिए फेमस है रेड डायमंड सिटी धौलपुर, कोटियों का शहर धौलपुर, इसलिए धौलपुर को कोठी भी कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, तो राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहा जाता है। नाउ रिपीट, एक बार इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ले लीजिए इसका हाफ ये और हाफ ये। ठीक है, अब अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, तो अपना अगला टॉपिक है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। सर्वप्रथम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी, और इस समय अपने राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे: जयपुर संभाग, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा। इस संभागीय व्यवस्था का समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर। पुनः इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1987 के अंदर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने 6वां संभाग बनाया था अजमेर संभाग को। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी, और उस समय अपने 5 संभाग थे। इस संभागीय व्यवस्था को 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था। पुनः 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने अजमेर संभाग बनाकर 6वां संभाग बनाया, और तथा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। राजस्थान में 7वां संभाग जो कि 4 जून 2005 को भरतपुर बना था, और उस समय मुख्यमंत्री थी अपनी श्रीमती वसुंधरा राजे। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी। वो 3 नए संभाग थे पाली, बांसवाड़ा और सीकर, जिसे 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 3 नए संभागों की शुरुआत की गई थी, जिनकी घोषणा की गई थी। उनकी घोषणा के बाद में 3 नए संभाग जो कि बांसवाड़ा, सीकर और पाली थे, जिसे 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई थी। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है, और इन 10 संभागों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हो गई थी। अब राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं। राजस्थान में 4वां राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला नंबर पर राष्ट्रपति शासन लगा था 1 मार्च 1963 को मोहनलाल सुखाड़िया के समय, और उस समय अपने राज्यपाल थे संपूर्णानंद।
फिर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था अपने 19 अप्रैल 1977 को। उस समय अपने मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था फरवरी 1980 को। उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल थे रघुवर तिलक। अंतिम और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था दिसंबर 1992 के अंतर्गत। उस समय अपने मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और अपने राज्यपाल थे चन्नास्वामी रेड्डी। वापस रिपीट, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय पहला लगा था 1 मार्च 1967 को, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा लगा 19 अप्रैल 1977 को, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तीसरा लगा था फरवरी 1980 में और चौथा लगा था दिसंबर 1992 में। फरवरी 1980 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय अपने मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल थे रघुवर तिलक। लेकिन दिसंबर 1992 में पुनः राष्ट्रपति शासन लगा 12 साल बाद में। तब अपने मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, लेकिन राज्यपाल थे चन्नास्वामी रेड्डी। और हमारे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इसका आंसर अपने भैरों सिंह शेखावत होगा, जिनके मुख्यमंत्री काल के अंतर्गत फरवरी 1980 के अंदर और दिसंबर 1992 के अंतर्गत 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और दोनों ही बार अपने राज्यपाल, प्रथम बार जब लगा था राष्ट्रपति शासन फरवरी 1980 को, उस समय राज्यपाल थे रघुवर तिलक, और दूसरी बार जब दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय अपने राज्यपाल थे चन्नास्वामी रेड्डी। और राजस्थान के निम्न 10 संभाग, राजस्थान के निम्न 10 संभाग। सबसे पहले अपने जयपुर संभाग। सबसे पहले जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दूदू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। वापस रिपीट करते हैं कि जयपुर संभाग के अंतर्गत अपने 7 जिलों को शामिल किया गया है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दूदू, खैरथल तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। फिर सेकंड नंबर पे अपना जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया था। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फ्लौदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। फिर अगले तीसरे नंबर पर अपना संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंतर्गत अपने 4 जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन से 4 जिले? नंबर 1 बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर 4 नंबर का संभाग है अपना उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत अपने 5 जिलों को शामिल किया गया था। उदयपुर, स्लुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, जिसके अंतर्गत अपने राजसमंद का जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद जिले के नाम पे नहीं है, जो कि पूर्व में भी था। और वर्तमान में जो 2 नए जिले बने हैं, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, उन दोनों का जिला मुख्यालय भी उन जिलों के नाम पे नहीं है। अगला अपना 5वां है कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंतर्गत अपने 4 जिलों को शामिल किया गया। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। फिर अगला अपना नेक्स्ट है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंतर्गत अपने 7 जिलों को शामिल किया गया। अजमेर संभाग के अंतर्गत अपने 7 जिलों को शामिल किया गया है। अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, टोक, नागौर, डीडवाना और कुचामन। वापस रिपीट, अजमेर संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, टोक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जिसके अंदर डीडवाना कुचामन के अंदर डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत अस्थायी रूप से डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट अपना है 7वें नंबर का संभाग है भरतपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया। भरतपुर, धौलपुर, करौली,
वापस रिपीट, भरतपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग और गंगापुर सिटी। वापस रिपीट, भरतपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग व गंगापुर सिटी। अपने 8 नंबर का संभाग है सीकर संभाग। सीकर संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया है। सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनू व चूरू। अब आगे देखते हैं अपने सीकर संभाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो यहाँ पे सीकर संभाग के गठन के लिए, सीकर संभाग के गठन के लिए जयपुर तथा बीकानेर संभाग का पुनः गठन किया गया था। वापस रिपीट, सीकर संभाग के गठन के लिए जयपुर तथा बीकानेर संभाग का पुनः गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसको स्पेशली नोट करके लिखना, ठीक है। पहले चूरू बीकानेर संभाग में था तथा सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना 9 नंबर का संभाग, जो कि नया संभाग बना था, उसके अंतर्गत पाली संभाग है, जिसके अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया। पाली, जालोर, सांचौर व सिलई। पाली, जालोर, सांचौर व सिरोही। इसके अंतर्गत पाली संभाग के गठन के लिए, पाली संभाग के गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनः गठन किया गया था। फिर अगला लास्ट और अंतिम संभाग है अपना बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा संभाग का गठन, बांसवाड़ा संभाग का गठन अपने उदयपुर संभाग के पुनः गठन के द्वारा हुआ था। अपने जीके के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन कौन से है, तो इसके अंतर्गत अपने जयपुर व अजमेर संभाग को शामिल किया गया, जिसके अंदर जयपुर और अजमेर संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार अगर सबसे कम मतलब जिलों वाला संभाग की बात करें तो अपना आंसर होगा बांसवाड़ा संभाग। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया कि नए संभागों के गठन के लिए कितने संभागों को पुनर्गठन किया गया था, तो नए संभागों के गठन के लिए 4 संभागों का पुनर्गठन किया गया था। कौन कौन से 4 संभाग है जिनका पुनर्गठन किया गया था, तो अपने देखिए सबसे पहले हो गया बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग के पुनर्गठन से हुआ था। नंबर 2 है पाली संभाग, इसका जोधपुर संभाग के पुनर्गठन से हुआ था। और नंबर 3 है अपने सीकर संभाग, जिसका जयपुर और बीकानेर संभाग के पुनर्गठन के बाद में सीकर संभाग को बनाया गया था। इस प्रकार नए संभागों को बनाने के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया था, 4 संभागों का। कौन कौन से थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर। कुछ अन्य तथ्य की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसको वर्ग मील में देखें तो 1,32,139 वर्ग मील। ऐसे के साथ में एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि 1 मील बराबर में होता है 1.609344 किलोमीटर, जिसको हम ऐसे मान सकते हैं कि 1609.344 मीटर के बराबर होता है। और एक सागरीय मील यानी कि मतलब सागर के अंतर्गत 1 मील पार करने का मतलब होता है अपने 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करना। अब होता है नवीन जिलों के पुनर्गठन से पूर्व सबसे बड़े व सबसे छोटे संभाग। जब नए जिलों का पुनर्गठन हुआ था उससे पहले सबसे बड़े संभाग कौन से थे, सबसे छोटे संभाग कौन से थे, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा संभाग था अपने जैसलमेर संभाग, जिसका क्षेत्रफल था 38,401 किलोमीटर। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे था बीकानेर संभाग, जिसका क्षेत्रफल था 30,247 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में बाड़मेर 28,387 किलोमीटर स्क्वायर, धौलपुर 3,034 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद दौसा 3,432 किलोमीटर स्क्वायर, और अंतिम है अपना डूंगरपुर जिसकी अपने क्षेत्रफल है 3,770 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला था,
सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला था। और इनका आरोही और अवरोही क्रम में लिखे तो सबसे बड़े के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, और सबसे छोटे के अंतर्गत लिखे तो धौलपुर, दौसा व डूंगरपुर है। इसके साथ अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये अपना राजस्थान का संभाग है, ठीक है। इसमें कौन कौन से संभाग है, कौन कौन से जिले दिए गए, ये सारे अपने इस मैप के अंतर्गत आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अपने बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले थे, सीकर संभाग के अंतर्गत 4 जिले थे, जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले थे, जोधपुर संभाग में 6 जिले थे, अपने भरतपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले थे, कोटा संभाग में अपने 4 जिले थे, और सबसे छोटा संभाग जिलों वाला उसके अंतर्गत बांसवाड़ा हो गया। पाली संभाग में 4 जिले और उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया था। अब अगला अपना क्वेश्चन है राजस्थान की आकृति। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब है राजस्थान की आकृति। एक बार इनको भी आराम से, स्क्रीन थोड़ी छोटी है लैपटॉप की तो दिक्कत होगी। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में ये जैसलमेर के पास में जो लिखा हुआ है उसका जोधपुर संभाग भी लिख देना, जिससे आपको जिले और कौन से जिस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला है वो सारा आपको इसमें डायरेक्ट मिल जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। और कहाँ कहाँ कौन सा जिला स्थित है, किस संभाग में किससे जुड़ा हुआ है, वो सब चीजें इसके अंदर दिख जाएगी। अब अपना अगला आता है राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंग के समान है। विद्वान टी.एच. हैंडले के अनुसार, विद्वान टी.एच. हैंडले कहते हैं कि राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की है। विद्वान टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की है। भारत के, अब अगला है अपना भारत के कुल भूभाग का, जो भारत का जो कुल भूभाग है उसके अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो राजस्थान अपना हिस्सा रखता है वो 10.41% रखता है। इसी के साथ आज अपनी क्लास को इतने रखते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला अपना टॉपिक होगा राजस्थान की भूगोलिक संरचना, जिसके अंतर्गत राजस्थान की भूगोलिक संरचना, उसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से कल्प है, महाकल्प है, और किस महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन से अपने भाग है, जैसे कि अपना आदि महाकल्प के अंतर्गत प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन है। इसी प्रकार से इन सभी के बारे में कल हम फिर चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। इसी के साथ आज अपनी क्लास में इतने रखते हैं और आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे जाकर इसको शेयर करें, ठीक है। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ।